हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक बार फिर से अपनी बहुत बेहतरीन ताजा तरीन एपिसोड जो कि ब्रह्मास्त्र सीरीज का है उसको लेके हम आप सबके समक्ष में हाजिर हो गए हैं। और जिस प्रकार से हम अपनी इस बेहतरीन सीरीज को एक लय में, एक धुन में लेके चले जा रहे हैं और हमारे कक्षा 10 के बच्चे बहुत ज्यादा प्रसन्न है इस सीरीज से कि गुरुजी बहुत बढ़िया किया जो शुरू कर दिया, नहीं तो हमारा क्या होता। तो आरएसपी अगर आपके साथ है तो डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आप सबके साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। और कहां से जुड़े हैं तो आपके हिंदी के कक्षा 10 का सिलेबस जो कि आपका काव्य खंड हमने शुरू किया है वो लगभग इंड के तरफ चल रहा है। कुछ बच्चे इसमें कह रहे हैं कि सर जी आप पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, या ये है कि मतलब कि थोड़ा सा आप बीच में छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम आपको पूरा इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमने 36 से 40 लेक्चर में आपका इतना बड़ा कक्षा 10 का सिलेबस बिल्कुल आर पार करने का आपसे वादा किया है। और उसी वादे को निभाते हुए आज हम लोग आप सबके साथ एक बार पुनः जुड़े हैं और इस पाठ को जो कि बिहारी लाल जी का भक्ति हमने कंप्लीट करवा दिया और दोबारा आज हम नीति में आ गए हैं। तो आज हम उनका नीति वाला पोर्शन देखेंगे। जितना इंपॉर्टेंट भक्ति है उससे एक आध दो गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नीति है। तो उसी के साथ आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं जो हमारा नीति वाला टॉपिक है। और नीति हमसे क्या कहता है कि हमको समाज में किस प्रकार से रहना है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, कौन सी चीज हमारे हित में है, कौन सी चीज अहित में है। बिहारी लाल जी जो है उनका कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनके बारे में कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। एक चीज और कहा जाता है कि सूर कबीर तुलसी बिहारी एनसी बोर्ड परीक्षा हारी। मैं बार बार ये चीज दोहराता हूं, क्यों? क्योंकि आपको इस लाइन का महत्व उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपके सामने आपका बोर्ड का पेपर आ जाएगा और चीख चीख के कहेगा कि कबीरदास का जीवन परिचय लिखो, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखो, बिहारी लाल का जीवन परिचय दो, रफ खान का जीवन परिचय दो। कुछ इसी प्रकार से जो कि हमारे महान दिग्गज लेखक हुए इन सबका जीवन परिचय आपके पेपर में आने का 100% से ज्यादा चांस रहता है हर साल। और उसी साल को मद्देनजर रखते हुए आज हम फिर से आप सबके समक्ष में हाजिर हो गए हैं और शुरू करने चल रहे हैं उसी जोश, उसी उम्मीद, उसी उमंग के साथ अपना बिहारी लाल जी का नीति वाला टॉपिक, जिसमें हमको बताया गया है हमारे सांसारिक विद्रोह के बारे में। ये कहिए कि हमको बिहारी लाल जी हमारे इस पारस्परिक सांसारिक भव बाधाओं से हमको बताते हैं कि किस चीज में पढ़ना है और किस चीज में नहीं पढ़ना है। तो उन सबको ध्यान रखते हुए आइए हम शुरू करते हैं अपना जो हमारा पाठ है नीति। और नीति हमसे कहता क्या है कि दुसह दुराज प्रजानुकौ क्यों न बढ़े दुख दंडु अधिक अंधेरी जग करत मिली मावत रवि चंदु। कितना ऊंचा और कितना बेहतरीन पहला दोहा हमारा नीति का हमसे कहता है कि दुसह अर्थात दु मतलब नहीं, सह मतलब जो सहने योग्य ना हो। तो दुसह मतलब असहनीय क्या चीज है तो असहनीय है दुराज। दु मतलब दुई और राज मतलब राजाओं का राज्य। कि अगर किसी एक राज्य में दो राजा हो जाएंगे तो वहां पे असहनीय हो जाएगा क्या चीज, प्रजानुकौ प्रजाजनों को। कि किसी भी राज्य में यदि एक से अधिक राजा या दो राजा हो जाएंगे तो वहां की प्रजा का जीना बिल्कुल मरने के समान, अर्थात उनका जीवन बिल्कुल बद से बदतर हो जाएगा। क्योंकि राजा का यह पहला और अंतिम कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा का ध्यान रखे और प्रजा का भी यही पहला और अंतिम कर्तव्य है कि अपने राजा के द्वारा दिए गए फैसलों का उस पर 100% पालन करे। लेकिन एक राजा रहेंगे तब करेगा ना, इकट्ठे जब दो तीन भर जाएंगे तो कहां से कर पाएंगे, प्रजा किन किन राजाओं की बात सुनेंगे। आप एक बार सोच के बताइए कि मोदी जी योगी जी दोनों पीएम के गद्दी पे बैठ जाए तो कैसे कौन किसकी बात मान पाएगा। इसीलिए राजा हमेशा एक होता है। तो वही लिखा है कि दुसह दुराज प्रजानुकौ क्यों न बढ़े दुख दंड। कि जब एक ही राज्य में दो राजा हो जाएंगे तो दुसह अर्थात असहनीय हो जाएगा प्रजा को और क्यों ना बढ़े दुख दंड। उस हाल में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों ना बढ़े मतलब बढ़ेगा निश्चित है। दुख और द्वंद्व मतलब दुख और झगड़ा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
अब अगली पंक्ति क्या कहती है कि अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंद्र। ठीक उसी प्रकार से जैसे मावस मतलब अमावस की रात में रवि और चंद्र, सूरज और चंद्रमा दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि अधिक अंधेरो जग करत, रात में जितना अंधेरा रहता है उससे कई गुना ज्यादा अमावस में अंधेरिया रात हो जाती है। इसीलिए उसको अंधेरी रात अर्थात हमारे देहात में कहते हैं कि आज अंधेरिया रात है। इससे क्या होता है कि आज की जो रात है वो अमावस्या की रात है और बहुत ज्यादा घनी काली रात होने वाली है। तो वही कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आसमान में एक से ज्यादा दो अर्थात दो दिग्गजों का आपस में सामना हो जाए, जैसे रवि मतलब सूर्य, चंद्र मतलब चंद्रमा, और दोनों एक साथ निकल जाएं तो ना उसमें सूर्य की रोशनी बेधेगी और ना ही चंद्रमा का प्रकाश। तो उसी प्रकार से जैसे वह अमावस की रात बहुत ज्यादा घनी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से उन प्रजाजनों को भी बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ेगा जब दुराज मतलब दो राजाओं का राज्य किसी एक प्रजा में हो जाएगा। अब नीति हमसे कहती है, इसका मतलब क्या है कि हमेशा एक राज्य में एक ही राजा को रहना चाहिए। अगर प्रजा को ठीक से जीना है तो नहीं निपटना है तो जाने दो। दूसरा देखिए बच्चों, बसै बुराई जासु तन ताही कौ सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। कितनी ऊंची बात लिखी है, कितनी ऊंची, बहुत ऊंची बात। आइए समझाते हैं आपको। बसै बुराई जासु तन, जिसके तन अर्थात शरीर में बुराई वास करती है मतलब बसती है, या यूं कहें कि जो बुरा व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से होता है, ताही को सम्मान, आजकल के दुनिया में जो बुरा व्यक्ति है उसी को सम्मान दिया जाता है। क्यों? भलो भलो कहीं छोड़िए, भले लोगों को तो लोग कहते हैं कि भैया बहुत भले आदमी है, इनसे क्या उलझना है, मतलब उलझेंगे जरूर, और किससे उलझेंगे, जो बुरा आदमी है। तो वही लिखे हैं बिहारी जी कि बसै बुराई जासु तन ताही कौ सन्मान, कि जो लोग आज के युग में आज की दुनिया में अपनी बुराई के लिए मशहूर हैं उन्हीं का आज की दुनिया सम्मान करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से खोटे ग्रह जब दानु भलो भलो कही छोड़िए, कि जब, ध्यान से आप लोग समझिएगा कि ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे जो पंडित जी होते हैं, जब हम लोग थोड़े कष्ट में होते हैं तो अपना हाथ होठ उनको दिखाते हैं, पंडित जी थोड़ा विचार दीजिए कि क्या इस समय हमारा थोड़ा टाइम जो है वो थोड़ा खराब चल रहा है। तो पंडित जी क्या कहते हैं कि खोटे ग्रह जब उदान, कि जो खोटे ग्रह होते हैं मतलब जो ग्रह जो नक्षत्र हमारे उस समय के प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उस समय से हट के चल रहे होते हैं, उन्हीं के लिए जप दान मतलब पूजा पाठ करा देते हैं। और भले भले कहीं छोड़िए, और जो भले ग्रह हैं मतलब जो बढ़िया से चल रहे हैं, जिनसे कोई समस्या नहीं है, उसको पंडित जी कहते हैं कि ये सब तो ठीक है। मतलब कहने का मतलब एक लाइन में यही है कि आज के युग में जो बुरे व्यक्ति हैं उन्हीं को सम्मान मिलता है, क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको भला भला कह के छोड़ दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बुरे ग्रहों की, या यूं कहिए कि जो हमारे प्रतिकूल चलते रहते हैं, उन ग्रहों का पूजा पाठ हम लोग करा लेते हैं, और जो अच्छे ग्रह हैं उनको बिना थैंक यू बोले हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला हमसे दोहा क्या कहता है कि नर की अरु नल नील की, बहुत ध्यान से समझिएगा, नर की अरु नल नीर की गति कै कर जोई, जे तो नीचो होए चलते तो ऊंचे होई। कितनी ऊंची बात लिखी है इसमें भी देखिए, नर की और नल नीर की, दोनों की कंडीशन एक तरह से बताई है बिहारी जी ने। नर मतलब मनुष्य और नल के नीर मतलब नल से जो हम लोग पानी निकालते हैं। मनुष्य की और नल से निकलने वाले पानी की जो स्थिति है वह बिल्कुल एक समान है। कैसे? गति एक करिजोई, दोनों की जो गति मतलब दोनों की जो समानता है वह ठीक एक प्रकार से ही बताई गई है कविवर बिहारी के द्वारा। और वह किस प्रकार से बताई गई है कि जेतो नीचे होए चले, मतलब आप जितना नीचे, मतलब नीचे का मतलब यह है कि नर के बारे में मतलब मनुष्य को बताया गया है कि आपका स्वभाव जितना ज्यादा विनम्र होगा, जितना ज्यादा आपके अंदर सादगी होगी, आप शांत होंगे, उतने ही ज्यादा आप इस दुनिया के नजर में महान बनते हुए चले जाएंगे। आपके सामने ही उदाहरण है महापुरुष विवेकानंद जी,
अब्दुल कलाम जी एक से बढ़ के एक दिग्गज हुए हैं, अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो नर के बारे में बताते हैं कि आप जितना नीचे अर्थात जितने विनम्र होते जाएंगे उतने ज्यादा महान होते चले जाएंगे। और नल के नीर अर्थात नल के पानी के बारे में क्या बताया गया है कि जितना ज्यादा दम लगा के आप नीचे तक उसका जो हत्था है नल का उसको दबाएंगे, उसका जो हैंड पंप है, उसका जो हैंड है मतलब पंप का हैंड, हैंड का पंप नहीं, पंप का हैंड जितना ज्यादा आप नीचे ले जाएंगे उतना ज्यादा पानी ऊपर आता हुआ चला जाएगा। तो वही बताया गया है कि नल की और नर की जो मनुष्य है और जो नल से निकलने वाला पानी है दोनों को एक ही समान बिहारी जी के द्वारा बताया गया है। ठीक उसी प्रकार की मनुष्य जितना ही विनम्र होगा उतना ही ज्यादा महान हो जाएगा, और नल को जितना ज्यादा हम लोग निचले स्तर तक ले जाएंगे उतना ज्यादा उससे पानी निकलता हुआ चला आएगा। अब देखिए बच्चों, अगला दोहा हमसे क्या कहता है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु। इतना ध्यान से समझिएगा कि आज तक आप लोग उतना ध्यान से एबीसीडी ना पढ़े हों। क्यों? क्योंकि एबीसीडी अब पेपर में नहीं आएगी, लेकिन ये दोहा जरूर आएगा, उसको ध्यान में रख के समझिएगा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु अर्थात बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलीलु का, जैसे जिस प्रकार से समुद्र बढ़ता है उसी प्रकार से जब मनुष्य की धन दौलत बढ़ने लगती है तो क्या होता है, तो जब समुद्र बढ़ेगा या तालाब में पानी बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, जो कमल खिले होंगे कमल, उसकी जो क्या होती है, उसकी जो नीचे वाली उसकी क्या होती है मृलान, या यूं कहिए कि उसकी जो डंडी होती है वह उसी प्रकार से बढ़ते हुए चली आती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, तर्क है इसमें कि जैसे जैसे तालाब का या समुद्र का पानी बढ़ेगा वैसे वैसे ही जो उसमें कमल खिला है वह भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला आएगा। ये नहीं है कि कमल जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, कभी पानी के अंदर नहीं जाएगा, धीरे धीरे ऊपर ही आता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे कमल से बताया गया है मनुष्य के मन को, और सलीलु अर्थात समुद्र से बताया गया है कि मनुष्य के संपत्ति को, कि जैसे जैसे मनुष्य की धन दौलत बढ़ने लगती है वैसे वैसे ही उसका कमल रूपी मन भी बढ़ने लगता है। और फिर क्या होता है, घटत घटत सु फिर ना बढ़े, घटत घटत सु फिर ना बढ़े और बरु समूल कुमलाए। लेकिन जब वो घटने पे आ जाएगा, जो चीज बढ़ेगा वो चीज निश्चित है कि कभी ना कभी घटेगा। तो जब फिर से उस तालाब का पानी घटने लगेगा, उस समुद्र का पानी घटने लगेगा, मतलब उस मनुष्य की संपत्ति जो है वो क्षीण होने लगेगी, खत्म होने लगेगी, तब क्या होगा, तब भाई कमल ऊपर आ गया है, मतलब मन फैल गया है, अब उसको पूरे दुनिया का हर प्रकार का ऐशो आराम चाहिए, हर चीज चाहिए, तो अब थोड़े में उसका गुजारा होना असंभव है, संभव नहीं है। तो कमल की जो डंडी है वो उसको समुद्र के ऊपर तालाब के ऊपर रखने में तो सक्षम है, परंतु अब नीचे उसको नहीं ले जा पाएगी और वहीं पे सूख जाएगी। अर्थात जब मनुष्य का धन कम होने लगेगा कि घटत घटत सु फिर ना बढ़े, जब घटने लगेगा तो फिर बढ़ेगा नहीं, सु मतलब तब फिर बढ़ेगा नहीं। अब क्या हो जाएगा, बल समूल कुम्हलाए, बल मतलब होता है बल की, बल की क्या हो गया, समूल मतलब संपूर्ण रूप से, कुम्हला मतलब सूख जाएगा, कि मनुष्य की जो मन की आकांक्षाएं हैं वह पूरी तरह से सूख जाएंगी परंतु कभी खत्म नहीं होंगी। थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसलिए लिए इसमें, क्यों, क्योंकि ये आपका इस पूरे पार्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोहा बताया। तो देखिए बच्चों, अगला दोहा हमसे क्या कहता है बिहारी लाल जी का, कि जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए न मित, राज राज सुना छुआई तो नेह चिकने चित। कि बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है आजकल के समाज को समझने के लिए। तो बिहारी जी हम सबको संदेश देते हैं कि जो चाहत चटक ना घटे, कि यदि आप चाहते हैं कि आपका चटक मतलब कि जो संबंध की गहराई है वो ना घटे, तब आपको क्या करना होगा। और एक चीज और कहते हैं कि मैलो होए न मित्र, कि आपकी मित्र अर्थात मित्रता भी मैली ना हो। एक पंक्ति में अगर कहें तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जो संबंध का चटक है वह ना घटे और मैलो होए न मित्र, और आपकी जो मित्रता है उसका जो क्या है उसमें कभी मैल ना आए, कभी दरार ना आए, कभी कोई शिकवा शिकायत ना आए, तो आपको एक काम करना होगा कि राज राजसु ना छुआए।
तो आपको जो राजसु अर्थात राजसी सामग्री है, अर्थात धन दौलत पैसा कौड़ी, अगर उसमें आप ना छुआइएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता में, आपके पारिवारिक संबंध में, दो लोगों के बीच में कभी भी कलह ना हो, तो राजसु ना छुआइयो। और उसके बाद क्या कहते हैं, नेह चीकने चित्त। तो क्या हो जाएगा कि कभी भी आपके साथ कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर डायरेक्ट कहें तो कहते हैं कि यदि आप अपने रिश्ते की चटक को बरकरार रखना चाहते हैं और दूसरी चीज अपने मित्रता में कभी मैल नहीं आने देना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना होगा कि उसमें कभी राजसु अर्थात धन दौलत की बात बीच में ना लाइए, ना छुआई जाओ। तो नेह चिकने चित्त, तो आपका जो चिकना चित्त अर्थात सफेद, या यूं कहें कि स्वभाव, जो आपका हृदय है, जो आपका चित्त है, वो नेह अर्थात स्नेह प्यार से हमेशा भरा रहेगा। अब अगला जो हमारा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, अगला जो हमारा पैराग्राफ है, या यूं कहें कि दोहा है, वो हमसे क्या कहता है कि बुराई जो तजे तो चितु खरो डरातु, जो निकलंकु मयंकु लखी गनय लोग उत्पातु। बहुत ऊंचा दोहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि बुराई जो तजे तो चितु खरो डरातु। यदि एक बार कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को तज मतलब त्याग दे, कि कोई बहुत बुरा व्यक्ति हो, एक बैग वो बड़ा अच्छा बन जाए और सचमुच अच्छा बन जाए। बिहारी जी ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ड्रामेबाजी वो दिखाए, कोई बुरा व्यक्ति है और अपने बुराई को अगर वो एक बार त्याग देता है, फिर भी उससे लोग क्या करते हैं, तब चित खरो डेरातु, तब भी जो हमारा चित अर्थात हृदय है वह उससे डेरातु अर्थात डरता है कि अरे इतना बेकार, इतना बुरा आदमी इतना अच्छा हो गया। क्यों डरता है, क्योंकि जो निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से निकलंक मयंक लख, मयंक अर्थात चंद्रमा, कि किसी दिन आप आसमान में देखें और चंद्रमा निकला हो, और निकलंक अर्थात उस पे किसी भी प्रकार का दाग धब्बा ना हो। क्योंकि आप लोग जब चांद को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें एक प्रकार का धब्बा दिखेगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये बात है कि यदि आप किसी दिन अपने आकाश में देखें रात के समय और उसमें चंद्रमा में मयंक में क्या हो, किसी भी प्रकार का निकलंक हो अर्थात दागहीन हो, तब क्या होगा, गने लोग उत्पात, तब लोग किसी शंका के बारे में सोचने लगेंगे कि हे भगवान क्या अनर्थ होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि बुराई जो तजे, उसके बाद भी हमारा जो हृदय है वह डरता है। अर्थात एक बार कोई बुरा व्यक्ति यदि अपने क्या कर दे, अपने बुराइयों को त्याग दे, फिर भी व्यक्ति का जो हृदय है वह उससे डरता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कभी मयंक अर्थात चंद्रमा निकलंक अर्थात दागहीन निकल जाए आसमान में, तब लोग उसमें एक प्रकार के शंका की बात करने लगते हैं। अब देखिए बच्चों, उत्पात का अर्थ होता है अनर्थ, कि लोग एक प्रकार के अनिष्ट अनर्थ की बात करने लगते हैं। अब अगला हमसे जो हमारा लास्ट इस पूरे पाठ का दोहा है वो क्या कहता है कि स्वार्थ सुकृति न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनु ना मारी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोहा, और इसमें एक प्रकार से मनुष्य को पक्षियों के द्वारा संबोधित करते हैं बिहारी जी। किस प्रकार से हम सबको संदेश देते हैं, सभी मनुष्यों को, परंतु पक्षियों से अपना एक प्रकार से क्या करते हैं, तो पक्षियों को संबोधित करके पक्षियों के द्वारा हम सबको एक प्रकार से संदेश देते हैं। अब क्या कहते हैं, इसमें एक प्रकार से एक राज भी छिपा हुआ है। राज क्या छिपा हुआ है कि शाहजहां, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां थे, उन्हीं के कहने पर हिंदू नरेशों का विरोध करने वाले राजा जय सिंह के लिए ये पंक्ति खास करके बिहारी लाल जी ने लिखा है। एक राजा थे जय सिंह और वो हिंदू थे, और अपने से जो छोटे राजा थे उनको बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे, तो उनको मद्देनजर रखते हुए पक्षी का सहारा लेके बिहारी लाल जी ने लिखा है। और लिखते क्या है कि स्वार्थ सुकृति न श्रम वृथा, ना श्रम वृथा, कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वृथा बिना फालतू की, किस चीज के लिए कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए। आपका इसमें कोई स्वार्थ है या सुकृति है, सु मतलब अच्छा, कृति मतलब कार्य। आप यह समझ रहे हैं कि आप जो काम, जो श्रम कर रहे हैं वह
आपके स्वार्थ के लिए है या आपके अच्छे कामों में गिना जाएगा तो आपकी ये सोच जो है वो वृथा है, वो झूठी है। ऐसा बिहारी कहते हैं राजा से। और उसके बाद क्या कहते हैं कि देख विहंग विचार, देख विहंग विचार, कि इस बारे में एक बार आप विचार करिए क्योंकि आप ही सबके राजा हैं। क्यों? तो एक बार जो राजा है वो हिंसक हो गए तो उन्हीं को समझाने के लिए बिहारी लाल लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचारी, बाज पराये पानी पर तू पच्छिन न मारी। कि जो आप बेकार का श्रम कर रहे हैं, वृथा मतलब बेकार का, श्रम मतलब कार्य, जो आप बेकार का काम कर रहे हैं कि अपने से छोटे सभी राजाओं को परेशान कर रहे हैं, इसमें आपका क्या स्वार्थ छुपा होगा? क्योंकि आप तो बड़े राजा हैं, आपका तो ख्याल रखना सबका कर्तव्य बनता है, परंतु आप सबको परेशान कर रहे हैं और सुकृति, और आप इसको अपना अच्छा कर्म समझ रहे हैं। ये तो आपका बिल्कुल निंदनीय कार्य है। और अगली लाइन में कहते हैं कि बाज पराये पानी पर तू पच्छिन ना मारू, कि हे बाज, बाज यहाँ पे पक्षियों से संबोधित कर रहे हैं और संबोधन उनको डायरेक्ट उस राजा को है, उस निर्दयी राजा को है। उसको कह रहे हैं कि हे बाज, हे पक्षी, पराये पानी पर तू पक्षी ना मार, कि तू अपने से छोटे छोटे पक्षियों को मत मारा करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अपने ही हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस पैराग्राफ में जो कि बिहारी लाल जी हैं वो अपने समय के एक राजा को संबोधित कर रहे थे और एग्जाम्पल दे रहे हैं बाज पक्षी से। तो यहाँ तक बच्चों हमारा जो नीति, जो कि इनके द्वारा लिखा गया है नीति टॉपिक, वो हमारा कंप्लीट होता है। यह भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहारी लाल की कविताओं को समझना एक बार में कोई आम बात नहीं है। तो आप इनकी कविताओं को जितनी बार सुनेंगे, इनके रचनाओं को जितनी बार सुनेंगे, उतना ज्यादा आप स्पष्ट होते हुए चले जाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हर चीज आपका क्लियर हुआ होगा। बाकी आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपका जो कि हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसका प्लेलिस्ट का पूरा आपको लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और भी हम आपको अपने स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा देंगे अपने आरएसपी का लोगो, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आप हमारे मेन चैनल पे विजिट कर जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अपने ब्रह्मास्त्र के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।